प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जो कि आज 11 अगस्त 2021 को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के उत्तर मैं तैयार करके आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो आपके परिवार में जिस भी विद्यार्थी ने, बालक बालिका ने इस परीक्षा को दिया हो, उसके लिए यह वीडियो काम का रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए 40 प्रश्न थे। इसमें अंक गणितीय परीक्षण के 20 अंक और भाषा परीक्षण के 20 अंक थे। तो हम यहाँ पर जो मेरे पास सेट उपलब्ध है उसके मैं उत्तर आपको यहाँ बता रहा हूँ। यदि आपका सेट कोई अन्य है, इस सेट के अलावा कोई दूसरा सेट है, तो आप इन प्रश्नों के क्रम बदल करके उनके सही उत्तर का मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में जो सही उत्तर बनेगा वह क्या उत्तर रहेगा। पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि ऐसे का चयन करें जो ABCD दिए हैं, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि में एक समान हैं और एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो इसके बारे में हमें देखना है, तो वो चित्र कौन सा है। वह चित्र, इसका विकल्प है A, यानी पहले प्रश्न का विकल्प A सही है। तो जिस भी बच्चे ने, जिस भी विद्यार्थी ने इसका विकल्प A लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। अगला प्रश्न जिसका सही उत्तर है विकल्प C, दूसरे प्रश्न का विकल्प C सही है। तीसरे प्रश्न का जो विकल्प सही विकल्प है वह विकल्प है C, तीसरे प्रश्न में भी सही विकल्प C है। चौथा प्रश्न जो है उसका जो सही विकल्प है वह है D। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हो गए। अब हम अगले जो प्रश्न देखते हैं, इसमें जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प C। छठवें प्रश्न का विकल्प D है, सही विकल्प D है इसमें। सातवें प्रश्न में जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें जो सही विकल्प है विकल्प C। आठवें प्रश्न में विकल्प C सही है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि 9वां जो प्रश्न है उसका सही विकल्प C है। तो जिस विद्यार्थी ने इसका जो विकल्प C लगाया है, C को आपने जो गोला काला किया है, वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 10वां, जिसका विकल्प D सही है। 11वें प्रश्न का जो विकल्प है वह B सही है। 12वें प्रश्न में विकल्प B सही है। आगे देखते हैं हम 13वें प्रश्न में, इस प्रश्न में विकल्प B सही है, यानी सही विकल्प इसका B है। 14वें प्रश्न का विकल्प B सही है। 15वें प्रश्न में विकल्प C सही है। 16वां प्रश्न जो है उसका विकल्प B सही है। आगे देखते हैं हम 17वां प्रश्न जो है उसका विकल्प C सही है। 18वां जो प्रश्न है उसका विकल्प A सही है। 19वां प्रश्न, इसका विकल्प B सही है। और जो 20वां प्रश्न है इसका जो विकल्प है वह कौन सा सही है, B विकल्प इसका सही है। आगे देखते हैं हम 21वां प्रश्न, यहाँ पर विकल्प C सही है। 22वें प्रश्न में विकल्प D सही है। 23वें प्रश्न में भी विकल्प D ही सही है, नहीं इसका आप थोड़ा संशोधित कर लीजिए। 23वें प्रश्न में विकल्प B सही है। 24वें प्रश्न में विकल्प B सही है। आगे 25वां प्रश्न, इनको हम देखते हैं। इस 25वें प्रश्न का जो विकल्प है वह सही विकल्प है विकल्प C। 26वें प्रश्न का विकल्प A सही है। 27वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वह विकल्प D सही है। तो जिस विद्यार्थी ने विकल्प D लगाया है उसका उत्तर एकदम सही है। 28वें प्रश्न का विकल्प A सही है। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न, 29वें प्रश्न में विकल्प B सही है। 30वें प्रश्न में जो 30 नंबर का प्रश्न है, यानी क्रमांक 30 का प्रश्न है, उसका विकल्प A सही है। 31वें प्रश्न में विकल्प C सही है। 32वें प्रश्न में विकल्प C सही है।
33वां प्रश्न जो है उसका विकल्प ए सही रहेगा। 34वें प्रश्न में विकल्प ए सही है। 35वां जो प्रश्न है उसका विकल्प बी सही है। 36वां प्रश्न है विकल्प ए सही है। 37वें नंबर का जो प्रश्न है उसका विकल्प सही विकल्प ए है। 38वें प्रश्न का सही विकल्प बी है। 39वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। और जो आपके मानसिक योग्यता वाला जो अंतिम प्रश्न है यानी 40वां प्रश्न है इसका विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार से परीक्षार्थियों ने जो भी अपना विकल्प का चयन किया हो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका उत्तर सही रहा या गलत हो गया है। आगे देखते हैं हम। अब हमारा आता है अंक गणितीय परीक्षा। अंक गणितीय परीक्षा में यहाँ पर बहुत से विद्यार्थियों ने, मैंने देखा कुछ विद्यार्थियों से बात की, चर्चा की, बहुत से प्रश्न उनके गलत हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा प्रश्न क्रमांक 41 की, जो कि वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है। इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प सी सही है। यानी जिस विद्यार्थी ने विकल्प सी इसका चयन किया है उसका उत्तर एकदम सही है। इसी में अगला प्रश्न है 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। तो इसका सही विकल्प है डी। तो यदि इस 42वें प्रश्न का यदि उत्तर आपने विकल्प डी चयन किया है तो यह आपका सही है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 43, जिसमें त्रिभुज की परिमाप बताना थी। तो यह त्रिभुज की परिमाप जो सही उत्तर है उसका 30 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न रेलगाड़ी के द्वारा जो अजमेर तक जाने का जो समय लगा उसको बताना था। तो इसका विकल्प सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि 6 घंटे 15 मिनट। 45वां प्रश्न, इसमें हमें एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800 है। तो लड़कों की संख्या बतानी थी। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प सी है, यानी 1200 इसका उत्तर सही है। सी विकल्प सही है। 46वें प्रश्न में संख्या दी हैं उनका योगफल सही कर बताना था। तो इसका विकल्प बी सही है। 47वें प्रश्न में हमें ये बताना था कि टाइम आउट कितने समय का है, कितने मिनट का है। तो इसका विकल्प जो बी सही है, यानी 3 मिनट। 48वां प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 6 आपका शेषफल रहे। तो ये जो संख्या है वह है 12, यानी आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें लाभ प्रतिशत बताना था। तो इसका जो लाभ प्रतिशत है वह 60 है। अगला प्रश्न, जिसमें हमें लाभ प्रतिशत इसमें भी बताना था और इसका जो सही विकल्प है विकल्प सी सही है, 12%। 51वें प्रश्न में जो सही उत्तर है सही विकल्प है विकल्प डी। 52वां जो प्रश्न है उसे देखते हैं। इसमें हमें x का मान बताना था। तो यहाँ पर x का मान 70 है, यानी विकल्प बी सही है। 53वां प्रश्न में हमें इसका क्या पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करना था। तो इसका सही विकल्प विकल्प सी सही है। जिस विद्यार्थी ने इसका विकल्प सी लगाया है वह सही है। अगला प्रश्न जो 54वां है कि यहाँ पर हमें मान बताना है कि 27.72 में 1.8 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सही जो विकल्प है विकल्प बी सही है। आगे देखते हैं 55वां प्रश्न है। इसमें बताना था कि जो शब्दों में लिखे हैं उन्हें अंकों में हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प सी सही है। आगे सरलीकरण का सवाल है 56वां, इसका सही विकल्प है सी 50। अब आगे देखते हैं 57वां जो प्रश्न है, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी 1। 58वां प्रश्न है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 59वां प्रश्न, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 6.1
6.25% को अपन यहाँ 6.1/4 लिखा है। 6 सही, 1/4%, यानी 6.25% वार्षिक दर है, तो विकल्प बी सही है इसका। 60वां प्रश्न है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को यदि घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प सी। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने जो गणित का प्रश्न पत्र हल करके आए हैं, गणित का भाग हल करके आए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। अब आते हैं भाषा परीक्षण पे। तो मैं वीडियो को लंबा होने की वजह से आपको ये अनुच्छेद नहीं पढ़ रहा हूँ और मैं सार में संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि कौन से प्रश्न का विकल्प कौन सा सही है। आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद आपका मिला लीजिए कौन से अनुच्छेद में आपके प्रश्न पत्र में आया है। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। यह अनुच्छेद जो है इसके हम प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है यानी 61वें नंबर का प्रश्न है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? इसका विकल्प सी सही है, यानी संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। अगला प्रश्न है, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? तो इसमें आएगा हमारा सही विकल्प बी, फल और सब्जियां। 63वां प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? तो इसका सही विकल्प है सी, पानी। 64वां प्रश्न है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? तो इसका विकल्प ए सही है, सैर करना और साइकिल चलाना। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ सक्रिय शब्द का विलोम क्या होता है? निष्क्रिय। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 66वां प्रश्न है, जिसमें क्या है कि अनुच्छेद दूसरा है, ये दीपक उत्साहित था। यह अनुच्छेद जो है इसमें से आपके प्रश्न हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि उत्साहित शब्द का अर्थ है, उत्साहित शब्द का अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न। 67वां प्रश्न है, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन। यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, यानी कि दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। 67वां प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं 68वें प्रश्न को। दीपक अपने रिक्त स्थान के साथ पिकनिक पर गया। तो यहाँ पे आएगा चाचा और चचेरे भाई बहन। 69वां प्रश्न है, पिकनिक का स्थान एक रिक्त स्थान में था। तो यहाँ पर सही विकल्प है गांव, यानी सी विकल्प सही रहेगा। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे रिक्त स्थान दिया है। तो यहाँ पर चावल उगाते हैं, विकल्प डी सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 71, जो कि अनुच्छेद तीसरे से लिया गया है। यहाँ पर जो रस्साकसी खेल के बारे में इसमें अनुच्छेद दिया है और इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न 71वां, रस्साकसी है। तो रस्साकसी क्या है? एक खेल है, विकल्प सी इसका सही है। रस्साकसी में हम क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी। 72वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रस्सी खींचते हैं। 73वां प्रश्न है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है सबसे शक्तिशाली। विकल्प सी सही है इसका। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वह क्या होता है? उसके साथ वह हार जाती है। इसका विकल्प बी सही है, हार जाती है। 75वां प्रश्न है, संगठित शब्द का आशय है। संगठित का जो आशय है वह है साथ साथ। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 76 से शुरू होता है और ये 80 तक। अब बस कुछ ही क्षण बचे हैं, आपका यह वीडियो पूरा होने वाला है, आपका प्रश्न पत्र पूरा मिलान होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी इसकी जानकारी से लाभान्वित हो जाएं, उनके उत्तर मिलाने भी उन्हें आसानी हो। अपने मित्रों को वीडियो जरूर शेयर करें। चलो आगे देखते हैं। यह शरद ऋतु और गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच ये हमारा जो अनुच्छेद है, इसके हम देखते हैं प्रश्न। 76वां प्रश्न है, ग्रीष्म और रिक्त स्थान के बीच शरद ऋतु आती है। तो इसका सही विकल्प है शीत। यहाँ पर विकल्प सी सही है। 77वां प्रश्न है, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? क्या परिवर्तन हो सकता है? तो दिन छोटे होते हैं। 78वां प्रश्न, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्यों क्या होता है? क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं?
क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं। विकल्प ए सही है। 80 प्रश्न क्रमांक 80, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, ढकी हुई। तो परीक्षार्थियों, जो भी आप इसमें से विकल्प लगा के आए हो, मैंने आपको सही इनके उत्तर बता दिए हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। आप सबको हमें बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु अपने वीडियो बनाता रहता हूं, और समय जब मिलता है तो उन वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि इस वीडियो के बारे में आपको किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में कोई अपनी और राय है कि नहीं इसका उत्तर यह सही है, तो अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में अपनी राय लिखें, बताएं कि आपको इसमें क्या सुधार की गुंजाइश लग रही है। आप सबने वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।